क्या आपने कभी यह सुना है कि रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की यह दिव्य कथा यदि श्रद्धा, नियम और पवित्र भाव से सुन ली जाए तो जीवन के गहरे अंधकार, भय, रोग, दुर्बलता, आत्मविश्वास की कमी और भाग्य की रुकावटें धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन समय है जब साक्षात आदित्य, जगत के प्राणदाता भगवान सूर्य अपने भक्तों के जीवन में तेज, आरोग्य और आत्मबल का संचार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सच्चे मन, अनुशासन और विश्वास के साथ सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त निराशा, असफलता, भय, मानसिक थकान और आर्थिक अस्थिरता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जैसे उगता हुआ सूर्य अंधकार को बिना संघर्ष के मिटा देता है, वैसे ही सूर्यदेव की कथा जीवन से नकारात्मकता को हटाकर आशा, स्पष्टता और सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, कभी शरीर और मन थक जाते हैं, कभी प्रयास करने के बाद भी सम्मान और सफलता नहीं मिलती, कभी भविष्य को लेकर डर भीतर घर कर जाता है। लेकिन आज जब आप रविवार के इस पावन दिन भगवान सूर्यदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश और चेतना की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। सूर्यदेव यह संदेश दे रहे हैं कि हर अंधकार का अंत निश्चित है और जो प्रतिदिन अनुशासन, परिश्रम और सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसका तेज कोई छीन नहीं सकता। भगवान सूर्य केवल प्रकाश के देव नहीं हैं, वे आत्मा के साक्षी हैं। वे वह शक्ति है जो डर को साहस में, दुर्बलता को बल में और भ्रम को स्पष्टता में बदल देती है। उनकी कृपा से जीवन में आरोग्य आता है, मान सम्मान बढ़ता है और भीतर छिपी शक्ति जागृत होती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह आत्मिक जागरण और तेज की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य सूर्य की तरह नियमित, स्थिर और प्रकाशमान होता है, तब जीवन स्वयं उसके अनुकूल चलने लगता है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में स्पष्टता कब आएगी? मेरा डर और कमजोरी कब दूर होगी? मुझे अपनी शक्ति का बोध कब होगा? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह रविवार ही इन प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और सूर्यदेव का तेज एक साथ जागृत होता है, तब भाग्य भी दिशा बदलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, आलस्य और भय को त्यागिए, हृदय में प्रकाश और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस दिव्य रविवार कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, रविवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को प्रकाश देने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो सूर्यदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण तेज और फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से भय, दुर्बलता और अंधकार को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में आरोग्य, आत्मबल और मान सम्मान बढ़ता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर सूर्य कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी दिव्य कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर रविवार आपको भगवान सूर्यदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को प्रकाश देने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस पावन रविवार कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था अमृतपुर। गांव का नाम ऐसा था जैसे अमृत से धुला हुआ पवित्र स्थान हो, जैसे किसी आर्षि ने अपनी तपस्या की शक्ति से इस भूमि को नाम दिया हो, जैसे यहां की मिट्टी में ही कोई दिव्यता समाई हो। लेकिन उसकी सच्चाई बिल्कुल विपरीत थी। इस गांव में रोज कोई न कोई अनहोनी घटना होती रहती थी।
किसी के घर में आग लग जाती, किसी का बैल अचानक मर जाता, किसी के बच्चे को बुखार चढ़ता तो उतरता ही नहीं, किसी की फसल बिना किसी कारण के सूख जाती। ऐसा लगता था जैसे इस धरती पर कोई अदृश्य शक्ति हर समय मंडराती रहती हो और जब चाहे किसी के जीवन में दुख का पहाड़ तोड़ दे। गांव के लोग कहते थे कि इस गांव पर किसी की बुरी नजर लग गई है, तो कोई कहता था कि यहां किसी ने काला जादू कर दिया है। बुजुर्ग लोग कहते थे कि पहले ऐसा नहीं था, कभी यह गांव हरा भरा था, लहलहाते खेत थे, कुओं में पानी था, घरों में हंसी खुशी थी। लेकिन न जाने कब से सब बदल गया। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर मुस्कान की जगह थकान ने ले ली और आंखों की चमक की जगह निराशा ने घर बना लिया। अमृतपुर में लगभग 200 घर थे। हर घर में कोई ना कोई समस्या थी। किसी के घर में रोटी का अकाल था, किसी के घर में बीमारी का डेरा था, किसी के घर में पति पत्नी के बीच कलह का वास था। गांव के बड़े बुजुर्ग जब शाम को एकत्र होते तो घंटों यही बात होती कि इस गांव का क्या होगा। कभी कोई उपाय सुझाता, कभी कोई किसी पंडित या तांत्रिक को बुलाने की बात करता, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठता था। लोग बातें करते और फिर अपने अपने घरों को लौट जाते। गांव का एकमात्र कुआं था जिसमें पानी था, लेकिन उसका पानी भी कभी कभी अजीब बदबूदार हो जाता। खेतों में बीज डालने के बाद जब फसल उगनी चाहिए थी तब पानी नहीं आता। जब फसल पक जाती तब अचानक ओले गिर पड़ते। लगता था जैसे प्रकृति भी इस गांव से रूठी हुई हो। बच्चे स्कूल जाने की उम्र में भी घरों में बंद रहते, क्योंकि मां बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। गांव के अंतिम छोर पर एक मंदिर था जो गांव के कुल देवता भगवान सूर्य को समर्पित था। यह मंदिर बहुत पुराना था। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले इस गांव के किसी पूर्वज ने इस मंदिर को बनवाया था। उस समय यह मंदिर बहुत भव्य था। इसके पत्थरों पर बारीक नक्काशी थी। मंदिर के सामने एक बड़ा प्रांगण था जहां रोज भजन कीर्तन होता था और भगवान सूर्य की मूर्ति ऐसी थी जैसे साक्षात सूर्यदेव वहां विराजमान हो। लेकिन अब उस मंदिर की दशा देखकर मन में वेदना होती थी। दीवारों पर काई जम गई थी, प्रांगण में झाड़ झंखाड़ उग आया था, मूर्ति के ऊपर धूल की मोटी परत जम गई थी। मंदिर का दरवाजा जो कभी सोने की पत्तियों से सजा था अब टूटा फूटा था और जंग खा रहा था। मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग नाक पर कपड़ा रखकर निकलते, क्योंकि वहां से एक अजीब सी गंध आती थी। लोगों का मानना था कि भगवान सूर्य उनकी कोई सहायता नहीं करते, न उनके दुख दूर करते हैं। उनका कहना था कि जब भगवान के रहते हुए भी गांव में इतना कष्ट है तो पूजा करने का क्या लाभ। इसी सोच के कारण धीरे धीरे लोगों ने मंदिर जाना और उसकी सफाई करना भी छोड़ दिया। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि भगवान होते ही कहां हैं, यह सब तो पंडितों का बनाया हुआ ढकोसला है। ऐसी बातें सुनकर गांव के कुछ बुजुर्ग इजोद दुखी होते, लेकिन वे भी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं था। मंदिर के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं कि जब मंदिर बना था तभी यह पेड़ भी लगाया गया था। सैकड़ों वर्षों में यह पेड़ इतना विशाल हो गया था कि उसकी छाया में 50 लोग आराम से बैठ सकते थे। उस पेड़ की जड़ें जमीन के बाहर निकलकर मंदिर की दीवारों से लिपट गई थीं, जैसे पेड़ भी मंदिर की रक्षा करना चाहता हो। उस पेड़ पर अनेक पक्षी घोंसला बनाते थे और सुबह शाम उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था। यह एकमात्र ऐसी जगह थी अमृतपुर में जहां किसी को कुछ शांति मिलती थी। उसी मंदिर से 4-5 कदम की दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी जीर्ण शीर्ण थी कि बरसात में उसकी छत से पानी टपकता था। दीवारें मिट्टी की थीं और जगह जगह से दरकी हुई थीं। दरवाजा नाम का एक बांस का टुकड़ा था जो सुबह उठाकर बाहर रख दिया जाता था। फिर भी उस झोपड़ी में जो सुकून था वह शायद किसी महल में भी नहीं होता, क्योंकि उस झोपड़ी में एक परिवार रहता था जिसकी नींव प्रेम पर थी, जिसकी छत भक्ति थी और जिसकी दीवारें त्याग और समर्पण से बनी थीं। उस झोपड़ी में रहती थीं शांता मां। वृद्धा थीं, उम्र 60 के करीब रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफेद हो चले थे, हाथ पैर में दर्द रहता था, पर आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो देखने वाले को पहली नजर में ही आकर्षित कर लेती थी। उनकी आंखें बोलती थीं करुणा, ममता, श्रद्धा और एक अटूट विश्वास जो शायद वर्षों की तपस्या से आता है।
सांता मां के साथ उनके पति संतनु रहते थे। संतनु एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करके जो भी कमाता उसे अपने परिवार की जरूरतों में लगा देता था। उसके हाथ देखकर ही उसकी मेहनत का अंदाजा हो जाता था। फटी हुई एड़ियां, कठोर हथेलियां, खुरदरी उंगलियां। लेकिन इन्हीं हाथों से वह जब अपनी पत्नी सांता के माथे पर हाथ फेरते थे तो उनका स्पर्श किसी कोमल पत्ते जैसा लगता था। संतनु बहुत बोलने वाले इंसान नहीं थे। वे कम बोलते, पर जो बोलते वह सच होता। उनमें एक सीधापन था, एक ईमानदारी थी जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। सांता मां के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा रोशन, जो दूसरों के यहां काम करके घर चलाने में मदद करता था। रोशन की उम्र कोई 35 साल की रही होगी। वह बचपन से ही जिम्मेदार था। जब वह छोटा था तब से ही देखता आया था कि घर में पैसों की तंगी है, मां बाप कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए जैसे ही वह थोड़ा बड़ा हुआ उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम में लग गया। गांव के जमींदार के यहां वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता, कभी किसी के घर में मजदूरी करता तो कभी कहीं और। जो भी मिलता वह घर ले आता और मां के हाथ में रख देता। रोशन की आंखों में हमेशा एक उदासी रहती थी, एक ऐसी उदासी जो तब आती है जब कोई इंसान अपने सपने छोड़कर दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में लग जाता है। उसे छोटा बेटा था, श्याम। श्याम जब छोटा था तब बहुत होनहार था, पढ़ाई में तेज था, खेल कूद में भी आगे था और चेहरे पर हमेशा एक खुशनुमा मुस्कान रहती थी। लेकिन 13 साल की उम्र में एक दिन अचानक उसे तेज बुखार आया। वह बुखार कई हफ्तों तक रहा। गांव के वैद्य ने दवाई दी पर बुखार नहीं उतरा। जब बुखार उतरा तो श्याम की टांगें कमजोर हो गई थीं। धीरे धीरे वह चलने फिरने में असमर्थ होता गया। किसी ने कहा यह पोलियो है, किसी ने कुछ और बताया, पर असल बीमारी क्या थी यह कोई नहीं जान पाया। अब श्याम की उम्र कोई 28 साल की थी और वह अधिकतर बिस्तर पर ही रहता था। उसके पैर काम नहीं करते थे। वह अपने हाथों के सहारे थोड़ा बहुत खिसक सकता था पर चलना संभव नहीं था। श्याम के मन में हमेशा एक तूफान रहता था। वह कभी कभी रो पड़ता था। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते थे वह सोचता था कि जब उसके दोस्त खेतों में काम करते होंगे, जब वे अपने बच्चों के साथ खेलते होंगे, जब वे अपने सपने जीते होंगे, तब वह यहां इस बिस्तर पर पड़ा होगा। लेकिन एक बात थी जो उसे उम्मीद देती थी और वह थी उसके छोटे भाई राजू का साथ। सबसे छोटा बेटा राजू, घर का सबसे छोटा पर सबसे समझदार, जैसे भगवान ने उसे इसीलिए भेजा हो कि वह इस परिवार की सेवा करे, इस परिवार का सहारा बने। राजू की उम्र कोई 22-23 साल की थी। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे कि तू घर पर क्या करता रहता है, कोई काम नहीं मिला क्या? पर राजू मुस्कुरा देता था। वह जानता था कि उसका काम कहीं बाहर नहीं बल्कि इस घर के भीतर है। राजू अपनी मां के साथ मिलकर खाना बनाता था। वह अपने बीमार भाई श्याम को रोज नहलाता, उसे कपड़े पहनाता, उसे समय पर खाना खिलाता और हर तरह से उसकी देखभाल करता था। श्याम को जब कभी दर्द होता राजू घंटों उसके पास बैठकर उसकी पीठ दबाता। श्याम को जब अकेलापन लगता राजू उसे कहानियां सुनाता। कभी कभी वह श्याम को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव के बाहर तक ले जाता ताकि उसे थोड़ी ताजी हवा मिले, थोड़ा बदलाव लगे। राजू में एक अद्भुत बात थी, वह कभी थका हारा नहीं दिखता था। हमेशा उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहती थी। लोग पूछते, राजू तू परेशान नहीं होता? तेरे भाई की बीमारी, घर की तंगी, यह सब देखकर तुझे दुख नहीं होता? राजू कहता, होता है, पर मां कहती हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक होगा। राजू की आस्था मां की आस्था का ही प्रतिबिंब थी और उस सब की जड़ थी सांता मां। सांता मां हर रविवार को तड़के उठती थीं, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता था, जब रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छंटा नहीं होता था, जब आसमान में तारे अभी भी टिमटिमा रहे होते थे, तब सांता मां उठ जाती थीं। उठते ही वह पहला काम करती थीं, हाथ जोड़कर भगवान सूर्य का नाम लेती थीं। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी कृपा से यह रात बीती, अब दिन की बेला आई। फिर वह नहाने जाती थीं। उनके घर में नहाने की कोई अलग जगह नहीं थी। झोपड़ी के पीछे एक पत्थर के पास वह खड़ी होती थीं और एक लोटे से ठंडे पानी से नहा लेती थीं। सर्दियों में भी जब पानी इतना ठंडा होता था कि हाथ सुन्न हो जाए, तब भी सांता मां ने कभी यह नियम नहीं तोड़ा।
ठंडे पानी से स्नान करते हुए वह मन ही मन सूर्यदेव का ध्यान करती थीं। स्नान के बाद वह अपनी साफ धुली हुई साड़ी पहनती थीं। एक पुरानी साड़ी थी, जगह जगह से थोड़ी घिसी हुई थी, पर साफ। शांता मां का मानना था कि भगवान के सामने जाते समय तन और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। कपड़े भले ही पुराने हों, पर धुले हुए और साफ होने चाहिए। फिर वह मंदिर की ओर चल पड़ती थी। 5 कदम का रास्ता, पर वे 5 कदम उनके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं थे। हर कदम के साथ उनके होठों पर AUM सूर्याय नमः का जाप होता था। मंदिर पहुंचकर वह पहले बाहर से प्रणाम करती थीं, फिर अंदर प्रवेश करती थीं। अंदर का दृश्य किसी के भी मन को दुखी कर देता था। भगवान की मूर्ति पर धूल जमी रहती थी। मंदिर के कोनों में मकड़ी के जाले थे, फर्श पर पत्तियां और कीचड़ था। पर शांता मां यह देखकर दुखी नहीं होती थीं। वह अपना झाड़ू निकालती थीं और चुपचाप सफाई शुरू कर देती थीं। पहले वह मकड़ी के जाले साफ करती थीं, फिर फर्श पर झाड़ू लगाती थीं, फिर पानी से पोंछा लगाती थीं, फिर मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछती थीं। यह सब करने में कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता था। उनके हाथ पैर दर्द करते थे, पर वह रुकती नहीं थीं। वह जानती थीं कि यह सेवा है और सेवा में आराम नहीं देखा जाता। सफाई के बाद वह भगवान सूर्य की मूर्ति के सामने बैठती थीं। उनके पास ज्यादा पूजा सामग्री नहीं होती थी। कभी कभी गांव के बाहर से तोड़े हुए कुछ फूल होते थे, कभी एक नारियल होता था जो महीनों में 1 बार किसी ने दिया हो, लेकिन अधिकतर वह सिर्फ पानी चढ़ाती थीं। 1 लोटा पानी। भगवान सूर्य को अर्घ्य देती थी और फिर वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी। उनकी प्रार्थना कोई तय मंत्र नहीं होती थी, कोई श्लोक नहीं होता था। वह बस अपने दिल की बात कहती थीं, जैसे कोई मां अपने बच्चे से बात करती है। उसी तरह वह अपने भगवान से बात करती थीं। हे प्रभु, हे सूर्यदेव, आपकी इस सेवा में कोई कमी हो जाती है तो क्षमा करना। मैं अनपढ़ हूं, मुझे पूजा के तरीके नहीं आते, पर यह मन आपसे जुड़ा है, यह दिल आपको चाहता है। हे प्रभु, मुझे सुख सुविधा मत देना, पर मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का कष्ट मत देना। मेरा बड़ा बेटा रोशन सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसकी मेहनत को बेकार मत जाने देना। मेरा बेटा श्याम बीमार है, हे प्रभु, उसे ठीक करने की शक्ति आप में है, पर अगर नहीं करनी तो कम से कम उसे दर्द कम करो। और मेरा राजू, उसने अपनी पूरी जवानी इस घर को दे दी है, उसे कभी पछतावा मत होने देना। और मेरे पति संतनु, उनकी हड्डियां थकी हुई हैं, उनके जोड़ों में दर्द है, उन्हें थोड़ी ताकत देना। हे प्रभु, और कुछ नहीं मांगती, बस इतना। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आती थीं, आंसू गालों पर बह जाते थे। वह आंसू पोंछती नहीं थीं। उन्हें लगता था कि भगवान के सामने आंसू बहाने में कोई शर्म नहीं। ये आंसू कमजोरी के नहीं, प्रेम के हैं। यह उनका हर रविवार का नियम था। बिना किसी भी हालत में यह नियम नहीं टूटता था। गांव के लोग उन्हें देखते थे और तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता, शांता मां पागल है, इस टूटे मंदिर में जाकर क्या मिलेगा। कोई कहता, बुढ़िया को और कोई काम नहीं है। कुछ लोग दयालु भाव से कहते, बेचारी जीवन में बहुत दुख देखा है, इसीलिए भगवान के पीछे लग गई हैं। पर शांता मां को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मुस्कुराती थीं और आगे बढ़ जाती थीं। एक दिन की बात है, गांव में एक तांत्रिक आया। नाम था उसका भैरवनाथ। काला कलुटा आदमी, आंखें लाल, बाल उलझे हुए, माथे पर राख का लेप। वह गांव के चौपाल पर आकर बैठा और ढोल पीटने लगा। थोड़ी देर में गांव के लोग इकट्ठे हो गए। भैरवनाथ ने कहा, गांव वालों, मुझे पता चला है कि इस गांव पर एक शाप है। किसी पुराने पाप का फल है यह, लेकिन मैं इस शाप को दूर कर सकता हूं। बस एक काम करना होगा, गांव के उस पुराने सूर्य मंदिर को तोड़ देना होगा। उस मंदिर में एक बुरी शक्ति बस गई है। जब तक वह मंदिर है तब तक गांव का भला नहीं होगा। गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोग तो तैयार भी हो गए, लेकिन तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रुकिए। सबने पलट कर देखा। वह शांता मां थीं, हाथ में लाठी, कमर थोड़ी झुकी हुई, पर आंखों में एक अजीब दृढ़ता। भैरवनाथ जी, आप कहते हैं कि मंदिर में बुरी शक्ति है। मैं उस मंदिर में पिछले 30 साल से जा रही हूं। मुझे कभी कोई बुरी शक्ति नहीं मिली। मिला तो बस सुकून मिला, शांति मिली।
उस मंदिर को छूना मत। भैरवनाथ हंसा। बुढ़िया, तू क्या जाने, तू तो अनपढ़ है, मैं तंत्र विद्या का झाता हूं। शांतामान ने कहा, हो सकता है मैं अनपढ़ हूं, पर मुझे यह पढ़ना आता है कि जो इंसान भगवान को तोड़ने की बात करे वह भला इंसान नहीं हो सकता। आप यहां से चले जाइए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। भैरवनाथ कुछ बोलना चाहता था, पर शांता मां की आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो उसे चुप करा गई। थोड़ी देर बाद वह उठा और चला गया। गांव के लोग एक दूसरे को देखते रहे। कुछ ने शांता मां की प्रशंसा की, कुछ ने उन्हें पागल कहा। पर एक बात तय थी, उस दिन के बाद गांव में किसी ने फिर मंदिर तोड़ने की बात नहीं की। उस दिन शाम को शांता मां घर लौटी तो राजू ने पूछा, मां, आपने उस तांत्रिक को इतनी हिम्मत से जवाब कैसे दिया? डर नहीं लगा? शांता मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब भगवान के साथ हो तो डर किस बात का, और जब भगवान का घर बचाना हो तो कायरता किस काम की। राजू ने मां के पैर छुए। उसकी आंखें नम थीं। समय बीतता गया। गांव की मुसीबतें कम नहीं हुईं। एक साल खूब सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं का पानी भी नीचे उतर गया। गांव में हाहाकार मच गया। लोग अपने अपने घर छोड़कर शहर जाने की तैयारी करने लगे। उस साल संतनु की भी फसल नहीं हुई। घर में अनाज का दाना नहीं था। रोशन ने जमींदार के यहां काम मांगा, पर जमींदार ने कहा कि जब फसल ही नहीं तो काम भी नहीं है। घर में खाने के लाले पड़ गए। उन दिनों शांता मां रात को देर तक जागती थीं, पर वह रोती नहीं थीं। वह बस भगवान का नाम जपती रहती थीं। और सुबह होते ही, रविवार हो या हफ्ते का कोई भी दिन, वह मंदिर चली जाती थी। एक दिन राजू ने कहा, मां, कल से खाना नहीं है घर में। शांता मां ने कहा, भगवान है। राजू ने कहा, मां, भगवान के भरोसे पेट नहीं भरता। शांता मां ने राजू को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, एक बात याद रखना, जो मांगता है वो भिखारी, जो मेहनत करता है वो इंसान, और जो भरोसा रखता है वो भगवान का अपना। हम मेहनत करते रहेंगे, भगवान का भरोसा रखेंगे, देखना कोई भूखा नहीं सोएगा। और उस रात जब सब सोने लगे तो किसी ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, पर दरवाजे के बाहर एक थैला रखा था। थैले में आटा था, दाल थी, थोड़े चावल थे और एक पुराने कपड़े में बंधे हुए कुछ पैसे थे। किसने रखा, कोई नहीं जानता था। गांव में जब पूछताछ हुई, किसी ने नहीं माना। शांता मां ने वह थैला उठाया, आंखें बंद की और बोली, धन्यवाद प्रभु। इन्हीं दिनों गांव में एक नई घटना हुई। गांव के सबसे बड़े जमींदार थे राम प्रसाद। उनके पास जमीन थी, धन था, मान था। पूरे गांव में उनका दबदबा था। जो चाहते करवा लेते। उनका इकलौता बेटा था मोहन। मोहन शहर में पढ़ता था, बड़ी अच्छी नौकरी मिली थी, सब ठीक था। पर एक दिन खबर आई कि मोहन का एक्सीडेंट हो गया है। राम प्रसाद दौड़े दौड़े शहर गए। मोहन अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मोहन की रीढ़ की हड्डी में चोट है, शायद वह कभी चल न पाए। राम प्रसाद तबाह हो गए। उन्होंने बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, लाखों रुपए खर्च किए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। महीनों बाद मोहन गांव वापस आया, एक व्हील चेयर पर। राम प्रसाद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा था कि पैसे से सब कुछ होता है, पर यहां पैसे काम नहीं आए। एक दिन राम प्रसाद की नजर पड़ी शांता मां के घर पर। उन्होंने देखा कि श्याम, जो भी उसी तरह की बीमारी से ग्रसित था, उसकी देखभाल कैसे होती है। उन्होंने देखा राजू को किस प्रेम से वह अपने भाई की सेवा करता है, और उन्होंने देखा शांता मां को, जिनके चेहरे पर इतने कष्टों के बावजूद एक शांति है। राम प्रसाद एक दिन खुद शांता मां के दरवाजे पर आए। शांता मां ने उन्हें देखा तो हैरान रह गईं। जमींदार साहब उनके घर। राम प्रसाद ने कहा, शांता माता, मेरे बेटे की हालत आप जानती हैं। मुझे बताइए, आप कैसे इतनी शांति से रहती हैं? आपके घर में भी इतनी तकलीफें हैं, पर आप हमेशा मुस्कुराती हैं। मेरा राज बताइए। शांता मां ने राम प्रसाद को बैठाया, एक लोटा पानी दिया और बोली, साहब, राज कोई नहीं है, बस एक बात है, भगवान पर भरोसा और सेवा। जब आप किसी की सेवा करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो भगवान खुद आपकी देखभाल करते हैं। राम प्रसाद ने पूछा, तो क्या करूं मैं? शांता मां ने कहा, अपने बेटे की सेवा करिए, खुद, नौकरों के भरोसे नहीं।
आपके हाथों में जो प्रेम है वह किसी नौकर के हाथ में नहीं होगा। और एक काम और करिए, सूर्य भगवान के उस मंदिर में जाइए, देखिए उसे, वह जीर्ण हो गया है, उसकी मरम्मत करवाइए। राम प्रसाद चुप रहे। उन्होंने कभी उस मंदिर में नहीं गए थे। वह भी उन्हीं लोगों में थे जो कहते थे कि भगवान किसी का भला नहीं करते। पर शांता मां की बात में एक वजन था, एक सच्चाई थी। राम प्रसाद उठे, शांता मां के पैर छुए और चले गए। अगले दिन गांव में एक अजीब दृश्य देखा गया। राम प्रसाद अपने हाथों में झाड़ू लेकर सूर्य मंदिर की सफाई कर रहे थे। उनके साथ उनके बेटे मोहन की व्हील चेयर थी। मोहन वहीं बैठा था और देख रहा था। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। जमींदार झाड़ू लगा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ लोग आए। किसी ने पानी लाकर दिया, किसी ने चूना लाकर दिया, किसी ने हाथ बटाया। देखते देखते पूरा गांव उस मंदिर की सफाई में लग गया। शांता मां दूर खड़ी यह सब देख रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। राजू ने पूछा, मां, रो क्यों रही हैं? शांता मां ने कहा, खुशी के आंसू हैं बेटा, भगवान की इच्छा थी, आज पूरी हुई। मंदिर की सफाई हुई। राम प्रसाद ने मंदिर की मरम्मत करवाई, टूटी दीवारें बनवाईं, पुराने दरवाजे की जगह नया दरवाजा लगवाया, मूर्ति को विधिवत स्नान करवाया और फिर एक पंडित को बुलाया गया जो हर रोज मंदिर में पूजा करे। जिस दिन मंदिर में फिर से आरती हुई उस दिन पूरा गांव एकत्र था। घंटे की आवाज जब गूंजी तो लोगों को लगा जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए, जवान भी आए, सबने मिलकर आरती की। और जब सूरज अस्त होने लगा तो उसकी लालिमा मंदिर की मूर्ति पर पड़ी और वह दृश्य इतना अद्भुत था कि लोग देखते ही रह गए। उस रात पूरे गांव में एक अजीब सी शांति थी। और अगले दिन बरसों बाद आसमान में बादल घिरे और बारिश हुई, खूब बारिश हुई। लोगों ने कहा संयोग है, पर शांता मां ने कहा प्रसाद है। अब वह दिन आया जो शांता मां के जीवन में सबसे कठिन था। संतनु बीमार पड़ गए। अचानक एक दिन सुबह वह उठ नहीं पाए। कहा कि सीने में दर्द है। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा दिल कमजोर है, आराम करना होगा। और जो दवाइयां लिखीं वे महंगी थीं, घर में पैसे नहीं थे। रोशन ने गांव में जहां तहां काम मांगा, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। राजू ने पास के गांव में जाकर मजदूरी की। जो पैसे मिले उनसे दवाई आई, पर काफी नहीं था। संतनु बिस्तर पर पड़े रहते और शांता मां उनके पास बैठकर उनका हाथ थामे रहती थीं। कभी उनके पैर दबाती, कभी उनके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती, कभी उनके लिए खिचड़ी बनाती। संतनु कहते, शांता, मुझे माफ करो, तुम्हें कभी सुख नहीं दे सका। शांता मां कहती, चुप करो, तुमने मुझे खुद से ज्यादा सुख दिया। जब तुम साथ हो तो मुझे और क्या चाहिए। संतनु की आंखें भर आती, पर धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती रही। 1 महीने बाद एक रात जब सब सो गए थे, संतनु ने शांता मां का हाथ थामा और कहा, शांता, मुझे लगता है अब जाने का समय आ गया। शांता मां ने कहा, कहीं नहीं जाना, मैं हूं यहां। संतनु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जन्म में तुम्हारी संगत मिली, यही मेरा पुण्य था। अगले जन्म में भी यही चाहूंगा। वह सुबह जब सूरज उगा, संतनु नहीं रहे। शांता मां बैठी रहीं, कुछ नहीं बोली, बस बैठी रहीं। राजू ने देखा तो वह रो पड़ा। रोशन आया। श्याम को पता चला तो वह बिस्तर पर ही फपक फपक कर रोने लगा। पर शांता मां ने एक भी आंसू नहीं गिराया, कम से कम किसी के सामने नहीं। गांव के लोग आए, कुछ सहानुभूति लेकर आए, कुछ यह देखने आए कि बुढ़िया अब टूट जाएगी। पर शांता मां टूटी नहीं। उन्होंने शांत भाव से सब काम करवाए। संतनु का अंतिम संस्कार हुआ। जब चिता को अग्नि दी गई तब शांता मां की आंखों से 2 आंसू गिरे, बस 2। और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली, हे प्रभु, जो आपने दिया था वह वापस ले लिया। धन्यवाद कि इतने साल दिया। गांव के लोगों ने यह सुना और बहुतों की आंखें भीग गईं। संतनु के जाने के बाद शांता मां और भी एकाकी हो गई, पर उनका नियम नहीं बदला। हर रविवार मंदिर, हर दिन भगवान का नाम। बेटे उनकी देखभाल करते थे। राजू उनके लिए खाना बनाता, पैर दबाता। रोशन जो भी कमाता मां को लाकर देता। पर एक दिन राजू ने देखा कि मां खाना नहीं खा रही। उसने पूछा तो बोली, भूख नहीं है। दूसरे दिन भी यही हाल। तीसरे दिन राजू ने जिद की, बोला,
मां, आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। शांतामान ने देखा अपने बेटे की ओर और फिर थोड़ा थोड़ा खाया। राजू समझ गया था मां पापा को बहुत याद कर रही हैं। उसने एक दिन मां के सामने बैठकर कहा, मां, आप पापा को याद करती हो? मैं जानता हूं, मैं भी करता हूं। पर पापा ने जाते जाते क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शांता, तुम पर मुझे गर्व है, तो अगर आप अभी रोने में डूब गई तो पापा को दुख होगा। शांतामान ने राजू को देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने राजू को गले लगाया। तू मेरा बेटा नहीं, मेरा भगवान है। राजू ने मां के आंसू पोंछे। इसी बीच एक और कहानी घट रही थी। गांव में एक लड़की थी, मीरा, रामप्रसाद के मोहन की बचपन की सहेली। जब मोहन का एक्सीडेंट हुआ था तब सब लोगों ने उससे दूरी बना ली, पर मीरा ने नहीं। मीरा रोज मोहन के घर जाती, उसके साथ बैठती, बातें करती, उसे पढ़ने में मदद करती। मोहन के परिवार ने पहले सोचा कि यह लड़की दया दिखा रही है, पर मीरा दया नहीं, प्रेम दिखा रही थी। धीरे धीरे मोहन का अवसाद कम होने लगा। जो लड़का महीनों से किसी से बात नहीं करता था, वह मीरा के साथ घंटों बात करने लगा। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी। रामप्रसाद ने यह देखा। उन्होंने मीरा के घर वाले से बात की। मीरा के पिता एक साधारण किसान थे। रामप्रसाद ने कहा कि वे मीरा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मीरा के पिता हैरान हुए। उन्होंने कहा, साहब, आपका बेटा विकलांग है, मेरी बेटी को क्यों दें? रामप्रसाद ने कहा, इसीलिए क्योंकि आपकी बेटी ने मेरे बेटे को जीना सिखाया। ऐसी बेटी तो भगवान ही देते हैं। जब मीरा से पूछा गया तो उसने कहा, मोहन से शादी करूंगी। उसकी मां ने कहा, पर बेटी, वह चल फिर नहीं सकता। मीरा ने कहा, मां, मनुष्य की कीमत उसके पैरों से नहीं, उसके दिल से होती है, और मोहन का दिल अच्छा है। यह बात जब शांतामान ने सुनी तो उन्होंने कहा, यह लड़की कोई साधारण नहीं, इसमें भगवान बसते हैं। मोहन और मीरा का विवाह हुआ। विवाह वाले दिन पूरे गांव ने देखा। मोहन व्हीलचेयर पर था और मीरा उसके पास खड़ी थी, उसका हाथ थामे। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वह किसी राजा की शादी में भी नहीं होती। उस दिन मंदिर में विशेष पूजा हुई। शांतामान ने अपने हाथों से फूल तोड़कर भगवान सूर्य को चढ़ाए। और एक अजीब बात हुई। उस दिन मोहन ने व्हीलचेयर से उठने की कोशिश की। किसी ने नहीं कहा था उसे, बस उसका मन हुआ और वह कुछ पल के लिए खड़ा हो गया। सिर्फ कुछ पल, पर वे पल पूरे गांव ने देखे। रामप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। अब हम बात करते हैं उस सुबह की जो शांतामां के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई। वह एक ठंडी सुबह थी। कार्तिक का महीना था, आसमान साफ था, तारे अभी चमक रहे थे। शांतामां उठी, नहाई और मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा वहां पहले से कोई बैठा था। एक साधु, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, बंद आंखें, होठों पर कोई मंत्र। साधु की आयु का अंदाजा लगाना मुश्किल था। न बहुत बूढ़े लगते थे, न जवान। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। शांतामां रुक गईं। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और चुपचाप एक तरफ बैठ गईं। काफी देर बाद साधु ने आंखें खोली। उन्होंने शांतामां को देखा और मुस्कुराए। माताजी, आप यहां कब से आती हैं? शांतामां ने कहा, महाराज, जब से मैंने अपने पति का घर देखा तब से 30 साल से ज्यादा हो गए। साधु ने कहा, और आप क्या मांगती हैं भगवान से? शांतामां ने कहा, महाराज, मांगती कुछ नहीं, बस बात करने आती हूं। साधु ने एक पल के लिए उन्हें गहरी नजरों से देखा, फिर बोले, माताजी, आप जानती हैं, भगवान के सबसे प्रिय भक्त वे होते हैं जो कुछ नहीं मांगते, जो बस प्रेम के लिए आते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। शांतामां ने कहा, भाग्यशाली? मेरा पति चला गया, बेटा बीमार है, घर में रोटी के लाले हैं, यह भाग्य है महाराज। साधु ने कहा, माताजी, सुख में भगवान को याद करना आसान है, दुख में भगवान पर भरोसा रखना यह साधना है। जो दुख में भी नहीं टूटता, भगवान उसे ही अपना मानते हैं। शांतामां चुप रहीं। साधु ने कहा, आपके बेटे श्याम के लिए आपने कितनी प्रार्थना की है, आपके प्रेम की, आपकी सेवा की, आपके भरोसे की, भगवान को सब पता है, बस थोड़ा और सब्र। यह सुनकर शांतामां की आंखें भर आईं। साधु उठे, उन्होंने मंदिर में प्रणाम किया और चल पड़े। शांतामां ने पूछा, महाराज, आपका नाम? साधु मुड़े, मुस्कुराए और बोले, नाम की क्या जरूरत माताजी,
आपका भगवान खुद आपसे मिलने आया था। और वह चले गए। शांता मां बहुत देर तक वहीं बैठी रहीं। उनके मन में उथल पुथल थी। वह साधु कौन था? वाकई क्या भगवान? उन्होंने मूर्ति की ओर देखा। सूर्य भगवान की मूर्ति पर उस सुबह की पहली किरण पड़ रही थी और उस किरण में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो आंखों को नहीं, सीधे दिल को छूती थी। शांता मां ने हाथ जोड़े और मुस्कुराई। उस दिन के बाद से श्याम की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। पहले उसके दर्द कम हुए, फिर उसकी भूख बढ़ी, फिर उसने खुद उठने की कोशिश की। राजू हर दिन उसके साथ व्यायाम करवाता। धीरे धीरे श्याम के पैरों में थोड़ी जान आने लगी। राम प्रसाद को जब यह पता चला तो उन्होंने शहर से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और बोला, इस लड़के की हालत पहले से बेहतर है, इसे सही इलाज और व्यायाम से और फायदा होगा। राम प्रसाद ने कहा, इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा। शांता मां ने मना किया। राम प्रसाद ने कहा, माताजी, यह आपका एहसान है जो आपने हमें सिखाया कि कैसे जीना है। यह तो बहुत छोटा सा बदला है। शांता मां ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है। राम प्रसाद ने कहा, क्या? शांता मां ने कहा, जब भी आप किसी की मदद करें, बदले की उम्मीद मत रखना, बस करते जाना। राम प्रसाद ने सिर झुकाया। महीनों की मेहनत के बाद एक सुबह श्याम ने दोनों हाथों से जमीन टेककर उठने की कोशिश की। राजू वहां था। श्याम के पैर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था, पर वह उठा और फिर उसने एक कदम रखा। वह लड़खड़ाया। राजू ने थाम लिया। फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। राजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। श्याम ने राजू की ओर देखा और कहा, भाई जा, मां को बुला। शांता मां आई। उन्होंने देखा श्याम खड़ा था अपने पैरों पर। शांता मां वहीं बैठ गई, जमीन पर, दोनों हाथ जोड़े और बोली, हे प्रभु। बस, आगे कुछ नहीं बोल पाई। कोई शब्द नहीं था, कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस आंखें थीं जिनसे आंसू बह रहे थे। और शायद भगवान को यही चाहिए था। उस दिन शाम को मंदिर में एक विशेष आरती हुई। शांता मां के तीनों बेटे वहां थे, रोशन, श्याम जो लाठी के सहारे चल रहा था, और राजू। राम प्रसाद और मोहन भी थे, मीरा भी थी, पूरा गांव था। जब दीपक जलाए गए, जब घंटे की आवाज गूंजी, जब सबने मिलकर जय हो सूर्यदेव का उद्घोष किया, उस क्षण अमृतपुर सच में अमृतपुर लग रहा था। वह नाम जो बरसों से झूठा लग रहा था, उस दिन सच हो गया। शांता मां ने मूर्ति के सामने खड़े होकर देखा और उन्हें लगा जैसे सूर्यदेव मुस्कुरा रहे हैं, शायद मुस्कुरा रहे थे। उस रात गांव में एक बहुत पुराना बुजुर्ग था, नाम था हरिया काका। 90 साल के थे। सारा गांव उन्हें काका कहता था। वह शाम को चबूतरे पर बैठे थे। पास से एक बच्चा गुजरा। बच्चे ने पूछा, काका, यह शांता नानी क्या करती थीं जो उनके बेटे को भगवान ने ठीक कर दिया? काका ने बच्चे को पास बैठाया और बोले, बेटा, भगवान दो बातों पर खुश होते हैं। एक, जब कोई बिना मांगे प्रेम करे। दूसरा, जब कोई दुख में भी भगवान का हाथ थामे रहे। शांता माता ने दोनों किया, इसीलिए भगवान उनके घर आए। बच्चे ने पूछा, और हम भी ऐसा कर सकते हैं काका? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, बस एक शर्त है, सच्चा दिल चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं, दिल चाहिए। बच्चा सोचता हुआ घर की ओर चला गया। काका ने आसमान की ओर देखा। चांद निकला था, तारे थे, और कहीं दूर से घंटे की आवाज आ रही थी, मंदिर से। काका ने हाथ जोड़े और बोले, जय हो प्रभु, जय हो। अब उस गांव की एक और कहानी, जो शांता मां की कहानी से अलग है, पर जुड़ी हुई है। जैसे एक ही नदी की दो धाराएं अलग अलग रास्तों से चलकर एक ही सागर में मिलती है। गांव में एक जवान था, नाम था केशव। केशव की उम्र कोई 25-26 साल की थी। देखने में ठीक ठाक, काम में तेज, पर मन में बहुत अहंकार। उसे लगता था कि जो कुछ होता है वह मेहनत से होता है, भाग्य से नहीं। भगवान पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं था। वह कहता था, जो खुद अपनी किस्मत बनाता है वही असली इंसान है। केशव को पढ़ाई लिखाई थोड़ी थी, 12वीं तक। उसने सोचा था कि शहर जाकर कुछ करेगा, पर शहर में सब कुछ उसके हिसाब से नहीं हुआ। काम मिला तो, पर जितना उसने सोचा था उतना नहीं। धीरे धीरे उसमें एक कड़वाहट आ गई, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, और जो थोड़ा बहुत भगवान पर भरोसा था
वह भी जाता रहा। वह गांव वापस आया। गांव में आकर देखा कि रामप्रसाद के यहां खूब चहल पहल है। मोहन का ब्याह हो गया है। और यह सब कैसे हुआ, यह सुना तो उसे और चिढ़ हुई। वाह, एक बुढ़िया ने मंदिर में बैठकर कुछ किया और सब ठीक हो गया। बकवास है। एक दिन केशव मंदिर के पास से गुजर रहा था। शांता मां मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रही थीं। केशव रुक गया। नानी, इतनी उम्र में यह झाड़ू क्यों लगा रहे हो? इससे क्या मिलेगा? शांता मां ने ऊपर देखा, केशव को पहचाना, मुस्कुराई। बेटा, झाड़ू नहीं लगा रहे, सेवा कर रहे हैं। केशव ने कहा, सेवा? किसकी? पत्थर की मूर्ति की। शांता मां ने झाड़ू रोकी, केशव को ध्यान से देखा और बोली, बेटा, तू कहां से आया है? क्या कर रहा है जिंदगी में? केशव को यह सवाल अच्छा नहीं लगा, पर न जाने क्यों वह रुक गया। उसने सब बता दिया। शहर का किस्सा, काम का किस्सा, निराशा का किस्सा। शांता मां ने सब सुना। फिर बोली, बेटा, तू मेहनत करता है, यह अच्छी बात है, पर तेरे मन में गुस्सा बहुत है। और जिस मन में गुस्सा होता है उसमें सुख नहीं आता। गुस्सा निकालना हो तो काम करो, पर काम भगवान को अर्पण करके करो, तब देखो कितनी शांति मिलती है। केशव ने कहा, नानी, आप क्या जानो जिंदगी के बारे में? शांता मां हंसी। बेटा, मैंने जो जिंदगी जी है उसमें तुम्हारी दोगुनी तकलीफें हैं, पर मैं यहां हूं मुस्कुराते हुए, यही मेरा जवाब है। केशव चुप हो गया। वह चला गया, पर उस बात का असर हुआ। कुछ दिन बाद केशव फिर मंदिर के पास आया, इस बार झाड़ू लेकर। शांता मां ने देखा, कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। केशव ने चुपचाप सफाई की। फिर अगले दिन भी आया, फिर अगले दिन भी। एक हफ्ते बाद उसने शांता मां से पूछा, नानी, कैसे करते हैं? मतलब यह जो आप करती हैं, भगवान को अर्पण करके काम करना, यह कैसे होता है? शांता मां ने कहा, बेटा, बहुत आसान है। जब भी काम करो, पहले एक पल रुको, मन में कहो, हे प्रभु, यह काम आपके लिए, बस। फिर करो, धीरे धीरे तुम्हें फर्क महसूस होगा। केशव ने यह किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, पर एक हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि काम करने के बाद उतनी थकान नहीं है जितनी पहले होती थी। मन थोड़ा हल्का है। 2 हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि जो काम उसे पसंद नहीं था वह भी ठीक लग रहा है। 1 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर का गुस्सा कम हो रहा है। और तब उसे समझ में आया कि शांता मां ने क्या कहा था। केशव की जिंदगी बदलने लगी। उसने गांव में ही एक छोटा सा काम शुरू किया, लोगों के घरों में पेंटिंग का। पहले बस 1-2 घर, फिर धीरे धीरे काम बढ़ा। उसकी मेहनत और उसकी बदली हुई सोच दोनों ने मिलकर काम किया। एक दिन रामप्रसाद ने उसे बुलाया, कहा, केशव, मुझे एक काम चाहिए। पास के कस्बे में मेरी दुकान है, वहां एक मैनेजर चाहिए, तू करेगा? केशव हैरान हुआ, बोला, साहब, मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। रामप्रसाद ने कहा, पर मैंने देखा है तुझे, तू ईमानदार है, मेहनती है, और जो इंसान भगवान के घर की सफाई करे वह कभी बेईमान नहीं हो सकता। केशव की आंखें भर आईं। उसने वह काम किया और बहुत अच्छे से किया। धीरे धीरे केशव की जिंदगी संवरने लगी। उसने एक छोटा सा घर बनाया, एक अच्छी लड़की से शादी की और उसके घर में खुशहाली आई। जिस दिन उसके पहले बच्चे का जन्म हुआ, उसने सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान सूर्य को प्रणाम किया और उसने शांता मां के पैर छुए। बोला, नानी, यह सब आपकी वजह से है। शांता मां ने कहा, नहीं बेटा, यह तेरी मेहनत और भगवान की कृपा की वजह से है, मैंने कुछ नहीं किया। समय का पहिया घूमता रहा, अमृतपुर बदल रहा था। धीरे धीरे जैसे किसी सूखे पेड़ में नई कोपलें फूटती हैं, वैसे ही इस गांव में जीवन वापस आ रहा था। मंदिर में अब रोज पूजा होती थी। गांव के बच्चे शाम को मंदिर में आरती के लिए आने लगे। महिलाएं भजन गाने लगी। पुरुष भी कभी कभी शाम को एकत्र होते और कथा सुनते। गांव में एक पाठशाला खुली, रामप्रसाद की मदद से। उसमें गांव के बच्चे पढ़ने लगे। राजू उस पाठशाला में पढ़ाने लगा। वह पढ़ा लिखा था और उसे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था। श्याम की हालत में सुधार हो रहा था। वह लाठी के सहारे चलता था। अब उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, सिलाई की। बैठकर काम कर सकता था और उसका काम अच्छा था, हाथ की सिलाई, बारीक काम। धीरे धीरे दूसरे गांवों से भी काम आने लगा। रोशन को भी एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई।
पास के कस्बे में उसकी शादी हुई। उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। सांता मां के घर में एक दिन, जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, हंसी खुशी का माहौल था। तीनों बेटे थे, बहुएं थीं, बच्चे थे। घर का हर कोना जीवंत था। सांता मां कोने में बैठी थी और यह सब देख रही थी। राजू आया, बोला, मां, खाना लगाएं? सांता मां ने कहा, थोड़ी देर में। राजू ने देखा, मां की आंखें भरी हैं। मां, सांता मां ने राजू का हाथ थामा, बोली, बेटा, तेरे पापा होते आज यहां तो कितना खुश होते। राजू ने मां को गले लगाया। कुछ देर के लिए दोनों बस वहां बैठे रहे। बाहर बच्चों की आवाजें आ रही थीं, मंदिर से घंटे की आवाज आ रही थी और सूरज डूब रहा था, पर उसकी अंतिम किरणें खिड़की से आकर ठीक सांता मां के चेहरे पर पड़ रही थीं, जैसे भगवान खुद कह रहे हों, मैं हूं, हमेशा हूं। उस रात गांव में एक और कहानी घट रही थी। गांव के किनारे पर एक घर था जहां एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। नाम था सुमित्रा। उसके कोई संतान नहीं थी। पति बरसों पहले गुजर गए थे। गांव के लोग कभी कभी उसकी मदद कर देते थे, पर ज्यादातर वह अकेली ही रहती थी। सुमित्रा और सांता मां में एक गहरी दोस्ती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं। जब सांता मां का ब्याह इस गांव में हुआ, तब पता चला कि सुमित्रा भी यहीं रहती है। फिर दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। पर सुमित्रा का स्वभाव सांता मां से बिल्कुल उलट था। जहां सांता मां भगवान पर भरोसा रखती थीं, वहीं सुमित्रा हमेशा शिकायत करती रहती थी, भगवान ने मुझे क्या दिया? कोई बच्चा नहीं, पति गया, अकेली रहती हूं। यह कैसा भगवान है जो अपने भक्त को यह दिन दिखाता है? सांता मां उसकी बात सुनती रहती थी, कभी बहस नहीं करती थी, बस कहती थी, सुमित्रा, भगवान का अपना हिसाब होता है, हम नहीं समझ पाते। सुमित्रा कहती, तू हमेशा भगवान का पक्ष लेती है क्योंकि तेरे पास परिवार है। मेरे पास होता तो मैं भी भगवान को मानती। एक दिन सुमित्रा बीमार पड़ गई। बुखार था, शरीर दर्द कर रहा था। अकेली घर में थी। किसी को पता नहीं चला, पर सांता मां को पता चला। वह रोज की तरह सुमित्रा के घर गई तो देखा वह बिस्तर पर पड़ी है। सांता मां ने राजू को बुलाया। राजू ने दवाई लाई। सांता मां ने खुद खाना बनाकर सुमित्रा को खिलाया। रोज जाती थीं, सुबह भी, शाम भी। एक हफ्ते बाद सुमित्रा ठीक हुई। उसने सांता मां की आंखों में देखा और कहा, सांता, तू इतनी अच्छी क्यों है? सांता मां ने कहा, तू मेरी सहेली है, सहेली की सेवा में क्या हिसाब? सुमित्रा की आंखें भर आईं। बोली, पर मैं तो हमेशा शिकायत करती रहती हूं, भगवान को गलत कहती हूं, फिर भी तू। सांता मां ने कहा, शिकायत करने का भी अधिकार है, पर बेटा एक बात सोच, तू अकेली है, पर अकेली नहीं है। मैं हूं, राजू है, गांव के लोग हैं, और भगवान तो हमेशा है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। सुमित्रा चुप रही। उस दिन के बाद से सुमित्रा ने शिकायत करना थोड़ा कम किया और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह भी मंदिर आने लगी। पहले सिर्फ बैठने के लिए, फिर आरती के लिए, फिर वह भी भजन गाने लगी। गांव के लोगों ने देखा जो बुढ़िया हमेशा रोती धोती रहती थी, वह अब मंदिर में बैठकर गाती है। वह बदलाव भी सांता मां की वजह से था। कहते हैं कि एक पत्थर जब पानी में गिरता है तो लहरें उठती हैं और वे लहरें दूर तक जाती हैं। सांता मां वह पत्थर थीं। उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनके प्रेम की लहरें पूरे अमृतपुर में फैल गई थीं। और अब उस गांव में जो पहले हर दिन कोई न कोई अनहोनी होती थी, उस गांव में एक नई रोशनी थी। वह रोशनी मंदिर के दीपक से नहीं आई थी, वह रोशनी एक बुढ़िया के दिल से आई थी, जिसका नाम था सांता। बहुत पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजाओं का युग था, जब गांवों में पंचायत का राज था, जब लोग रात को तारों की रोशनी में सोते थे और सुबह चिड़ियों की आवाज से जागते थे। उस समय की यह कहानी है। मध्य भारत के एक पहाड़ी इलाके में एक गांव था जिसका नाम था सूर्यगढ़। यह नाम भी अजीब था, जैसे किसी ने सोच समझ कर रखा हो। गांव के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर था। कहते थे कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। इसे किसी राजा ने नहीं बनवाया था, बल्कि कहा जाता था कि यह मंदिर स्वयं प्रकट हुआ था। एक रात पहाड़ी खाली थी और सुबह जब लोग उठे तो वहां यह मंदिर खड़ा था। कोई नींव नहीं खुदी थी, कोई पत्थर नहीं ढोया गया था, बस मंदिर था।
चाहे यह सच हो या किंवदंती। इस मंदिर में एक शक्ति थी जो आने वाले को महसूस होती थी। जो भी उस पहाड़ी पर चढ़ता था उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे दुनिया की सारी उलझनें वहां आकर सुलझ जाती हों। उस गांव में रहती थी एक महिला, नाम था कमला। कमला की उम्र कोई 35 साल की होगी। साधारण कदकाठी, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी। वह देखने में साधारण थी, पर उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो उसे असाधारण बनाता था। उसकी बात करने का तरीका, उसकी समझ और उसके काम करने का तरीका। कमला के पति थे विश्वनाथ, एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, इसलिए घर में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। पर एक कमी थी जो हर दिन महसूस होती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्याह को 12 साल हो गए थे। दोनों ने हर जगह कोशिश की। वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, मन्नत मांगी, व्रत रखे, तीर्थ किए, पर कोई फल नहीं मिला। गांव की औरतें आपस में बातें करती थीं। बेचारी कमला, सब कुछ है पर घर सूना है। कुछ तो यहां तक कह देती थी, पिछले जन्म में कुछ किया होगा, इसीलिए भगवान ने बच्चा नहीं दिया। ऐसी बातें सुनकर कमला का दिल दुखता था, पर वह कुछ नहीं कहती थी। वह जानती थी कि जवाब देने से कुछ नहीं बदलता। विश्वनाथ भी मन ही मन दुखी थे, पर वे कमला के सामने कभी नहीं दिखाते थे। वे हमेशा कहते, कमला, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। हमें जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। कमला उनकी यह बात सुनकर मुस्कुराती थी, पर रात को अकेले में रोती थी। एक दिन कमला मंदिर गई। वह पहाड़ी पर चढ़ी। सूर्य अस्त होने वाला था। आसमान में लाल नारंगी रंग फैला था। मंदिर में पुजारी जी आरती कर रहे थे। कमला वहां बैठ गई, और जब आरती खत्म हुई, जब सब लोग चले गए, जब पुजारी जी भी अंदर चले गए, तब कमला अकेली उस मूर्ति के सामने बैठी थी। उसने हाथ जोड़े और रो पड़ी। जो बात उसने किसी से नहीं कही, वह उसने भगवान से कही। हे सूर्यदेव, मुझे नहीं पता कि मेरे किस पाप की सजा मुझे मिल रही है, पर अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं माफी मांगती हूं। मुझे माफ करो, और अगर बच्चे का सुख मेरे भाग्य में नहीं है तो भी ठीक है, पर मुझे यह बताओ मैं किस बात के लिए जीऊं। मुझे एक मकसद दो, मुझे एक राह दिखाओ। यह प्रार्थना मांगने की नहीं थी, यह प्रार्थना समझने की थी, और शायद इसीलिए भगवान ने सुनी। उस रात कमला को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा एक बहुत तेज रोशनी थी, और उस रोशनी में से एक आवाज आई, कमला, जो बच्चा तुझे अपने कोख से नहीं मिलेगा वह तुझे दुनिया से मिलेगा। जा, और जो छूट गया है उसे थाम। कमला की आंख खुल गई। वह बैठ गई। दिल तेज धड़क रहा था। स्वप्न था, पर उसमें एक सच्चाई थी जो महसूस होती थी। अगले दिन कमला ने विश्वनाथ को बताया। विश्वनाथ ने सुना, चुप रहे, फिर बोले, कमला, स्वप्न की बात छोड़ो, पर एक बात सोचो, हमारे गांव में कितने बच्चे हैं जो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे? कितनी लड़कियां हैं जिन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता? क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? कमला ने विश्वनाथ की आंखों में देखा, और उसे लगा शायद यही वह राह है जो भगवान ने दिखाई। उसी दिन से कमला के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। घर पर, अपने आंगन में। शुरुआत में सिर्फ 3 लड़कियां आईं। उनके माता पिता भी उत्साहित नहीं थे। लड़कियों को क्या पढ़ाना, घर का काम सीखें बस। पर कमला ने हार नहीं मानी। वह घर घर गई, माता पिता से बात की, समझाया। धीरे धीरे संख्या बढ़ी। 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20। कमला के आंगन में अब रोज सुबह बच्चों की आवाजें आती थीं। क ख ग अ आए। वर्णमाला के ये स्वर उस घर को जीवंत कर देते थे। विश्वनाथ शाम को आते और देखते, कमला बच्चों के बीच बैठी है, समझा रही है, कभी खुद लिखकर दिखा रही है। उनके चेहरे पर जो संतोष था वह पहले कभी नहीं था। एक दिन विश्वनाथ ने कमला से कहा, तुम्हारा चेहरा बदल गया है। कमला ने पूछा, कैसे बदला? विश्वनाथ ने कहा, पहले आंखों में एक खालीपन था, अब वहां रोशनी है। कमला हंसी, और उसने भगवान सूर्य की ओर देखा, उस पहाड़ी की तरफ जहां मंदिर था, और मन में कहा, धन्यवाद। पर जीवन कभी इतना आसान नहीं होता। जैसे जैसे कमला का काम बढ़ा, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ा। गांव के कुछ लोगों को यह पसंद नहीं था। खासकर एक आदमी था, नाम था दीनानाथ। वह गांव का एक रसूखदार आदमी था। उसके मन में एक पुरानी सोच थी, औरत का काम घर है,
लड़कियों को पढ़ाने से गांव बिगड़ेगा। दीनानाथ ने गांव में अफवाह फैलाई। कमला के यहां जो लड़कियां जाती हैं वे बिगड़ रही हैं, वह उन्हें घर से भागना सिखा रही है। कुछ माता पिता डर गए, उन्होंने अपनी बेटियों को भेजना बंद कर दिया। कमला को बहुत दुख हुआ। एक रात वह फिर मंदिर गई। इस बार रात का समय था। अंधेरे में छड़ी पहाड़ी। मंदिर में दीपक जल रहा था। पुजारी जी ने जलाकर छोड़ा था। कमला उस दीपक के सामने बैठी और बोली, हे प्रभु, यह दीपक यह अंधेरे में भी जल रहा है। आंधी नहीं आई अभी तक, पर अगर आंधी आए तो क्या यह बुझ जाएगा? और जैसे भगवान ने सुना, एक हल्की हवा आई। दीपक कांपा, पर बुझा नहीं। कमला ने देखा और समझा, मुझे भी नहीं बुझना। वह उठी और घर चली गई। अगले दिन से उसने और तेज काम किया। जो माता पिता डरे थे उनके पास गई, उनसे मिली, एक एक से बात की। कुछ मान गए, कुछ नहीं माने, पर कमला रुकी नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ, दीनानाथ की बेटी, जिसका नाम था सरस्वती, वह चुपके से कमला के पास आई। दीनानाथ की बेटी, वही दीनानाथ जो कमला का सबसे बड़ा दुश्मन था। सरस्वती ने कमला से कहा, बुआ जी, मुझे भी पढ़ना है, पर पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। कमला ने उसे देखा, सोचा, फिर बोली, बेटा, छुप कर कुछ नहीं होता। अगर तुझे सच में पढ़ना है तो तुझे अपने पिता को मनाना होगा। सरस्वती ने कहा, वे नहीं मानेंगे। कमला ने कहा, मैं बात करूंगी उनसे। सरस्वती डर गई, बोली, वे आपको और परेशान करेंगे। कमला ने कहा, होने दो, सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। कमला दीनानाथ के घर गई, अकेली। दीनानाथ हैरान हुआ। उसने सोचा नहीं था कि यह औरत उसके घर आएगी। कमला ने बैठकर बात की, बहस नहीं की, झगड़ा नहीं किया, बस बात की। उसने कहा, दीनानाथ जी, आपकी बेटी होनहार है। उसकी आंखों में जो चमक है वह किताबों की तरफ खींचती है। उसे रोकेंगे तो वह रोशनी बुझ जाएगी। एक पिता के रूप में सोचिए, आप अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं? दीनानाथ ने गुस्से से कहा, अपनी बेटी की फिक्र तुम मत करो। कमला ने कहा, आप सही कह रहे हैं, यह आपका अधिकार है, पर एक बात, सूर्य भगवान का मंदिर देखिए, उस पहाड़ी पर, वहां रोशनी है। उस रोशनी को क्या कोई रोक सकता है? आपकी बेटी में भी वैसी ही रोशनी है, उसे बस एक मौका चाहिए। दीनानाथ चुप रहा। कमला उठी, प्रणाम किया और चली गई। उस रात दीनानाथ सो नहीं पाया। कमला की बातें उसके मन में घूमती रहीं, और उस पहाड़ी पर मंदिर का दीपक जो हर रात जलता था वह उसे दिखता रहा। 3 दिन बाद दीनानाथ खुद कमला के घर आया। बोला, सरस्वती को भेज दूंगा, पर अगर कुछ गलत हुआ तो? कमला ने कहा, आपकी बेटी मेरी बेटी है, कुछ गलत नहीं होगा। दीनानाथ चला गया और सरस्वती अगले दिन से कमला के पास आने लगी। सरस्वती वाकई होनहार थी। कमला ने पढ़ाया और वह बहुत तेजी से सीखी। 1 साल में उसने वह पढ़ लिया जो दूसरे बच्चे 3 साल में पढ़ते। कमला को लगा, यह बच्ची आगे जाएगी। उसने विश्वनाथ से कहा, इसे शहर में पढ़ाना चाहिए। विश्वनाथ ने कहा, पर दीनानाथ मानेगा नहीं। कमला ने कहा, एक बार फिर बात करेंगे। इस बार बात करना आसान था, क्योंकि दीनानाथ खुद देख चुका था कि उसकी बेटी बदल गई है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो पहले नहीं था। दीनानाथ ने सरस्वती को शहर के स्कूल में भेजा और सरस्वती ने वहां भी अपना नाम किया। जिस दिन सरस्वती ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान पाया, उस दिन दीनानाथ कमला के घर आया। उसके हाथ में मिठाई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कमला के पैर छुए और बोला, बहन, तूने मेरी आंखें खोली, मैं गलत था। कमला ने कहा, आप गलत नहीं थे दीनानाथ जी, बस अभी तक किसी ने बताया नहीं था। कमला का यह काम बढ़ता रहा। देखते देखते सालों में उसके आंगन की पाठशाला एक पक्की इमारत बन गई। विश्वनाथ ने अपनी बचत लगाई, गांव के लोगों ने चंदा किया और एक दिन उस इमारत पर नाम लिखा गया, सूर्य प्रकाश बालिका विद्यालय। उस दिन कमला पहाड़ी पर गई, मंदिर में गई, भगवान सूर्य के सामने बैठी और बोली, हे प्रभु, आपने राह दिखाई, मैं चली। यह सब आपका है, मेरा नहीं। पर यह कहानी यहीं नहीं रुकती। असली परीक्षा तो अभी आनी थी। 1 साल, ऐसा साल जो कमला के जीवन में सबसे कठिन था। विश्वनाथ की तबीयत खराब हुई। पहले खांसी थी, फिर बुखार। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच की और एक दिन डॉक्टर ने बुलाया और बताया, विश्वनाथ के फेफड़ों में एक गंभीर बीमारी है।
इलाज होगा, पर लंबा होगा, महंगा होगा। कमला के पांव के नीचे से जमीन खिसकती लगी। स्कूल तो चल रहा था, पर उसे इतनी आमदनी नहीं थी। विश्वनाथ की नौकरी की तनख्वाह से ही घर चलता था। अब वह नौकरी पर नहीं जा सकते थे। पैसे कहां से आएंगे? कमला ने हिसाब लगाया। जो जमा पूंजी थी वह कुछ महीने चलेगी। उसके बाद अंधेरा। कमला ने यह बात किसी को नहीं बताई। विश्वनाथ को नहीं, क्योंकि वे पहले से बीमार थे। उन्हें और तकलीफ नहीं देनी थी। स्कूल की लड़कियों को नहीं, क्योंकि वे डर जाती। वह अकेले उठाती रही यह बोझ, और हर रोज सुबह उठकर पहाड़ी पर चढ़कर मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठती थी। उसकी प्रार्थना बदल गई थी। पहले वह मांगती थी, अब वह सिर्फ बैठती थी। बस बैठती थी, जैसे कोई थकी हुई बच्ची अपने पिता की गोद में आकर बैठ जाए, कुछ मांगने के लिए नहीं, बस रहने के लिए। और शायद यही सबसे बड़ी भक्ति है। उन कठिन दिनों में एक घटना हुई। गांव में एक दिन एक आगंतुक आया, एक बुजुर्ग आदमी, शहर से। नाम था रमाकांत शास्त्री। वह एक शिक्षा संस्थान चलाते थे। देश भर में उनके स्कूल थे। वह इस इलाके में यात्रा पर निकले थे। जब उन्हें सूर्यगढ़ के बारे में पता चला कि यहां एक औरत ने पहाड़ी गांव में बालिका विद्यालय खोला है, तो उनका मन हुआ कि देखें। वह आए। उन्होंने स्कूल देखा, बच्चियों से बात की, कमला से मिले। कमला ने उन्हें सब बताया, स्कूल के बारे में, बच्चियों के बारे में, पर अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताया। रमाकांत शास्त्री बहुत देर तक बैठे। फिर उन्होंने कहा, कमला जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। कमला ने पूछा, किस तरह? उन्होंने कहा, हम इस स्कूल को अपने संस्थान से जोड़ना चाहते हैं। फंडिंग देंगे, किताबें देंगे, शिक्षक देंगे, पर एक शर्त है। कमला ने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, यह स्कूल जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। इसकी आत्मा नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि इस स्कूल में जो है वह किसी बड़े संस्थान में नहीं है। कमला हैरान हुई, बोली, हमारे यहां क्या है जो बड़े संस्थानों में नहीं? रमाकांत शास्त्री मुस्कुराए, बोले, प्रेम। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, यहां दिल से होती है। यह बहुत दुर्लभ है। कमला की आंखें भर आईं। रमाकांत शास्त्री की मदद से स्कूल की आर्थिक स्थिति सुधर गई। विश्वनाथ का इलाज हुआ। धीरे धीरे वे ठीक हुए, और एक दिन जब विश्वनाथ पहली बार ठीक होकर स्कूल देखने आए, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कमला का हाथ थामा और कहा, तुमने अकेले यह सब किया, मुझे पता भी नहीं चला। कमला ने कहा, अकेले नहीं, भगवान थे। उन दिनों की एक और कहानी है जो बताना जरूरी है। स्कूल में एक लड़की थी, नाम था ज्योति। वह अनाथ थी। उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। वह अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी बूढ़ी थी, खुद बीमार रहती थी। ज्योति स्कूल में सबसे पिछड़ी लड़की थी। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। वह कभी कभी स्कूल से भाग जाती थी। कमला ने देखा, समझा, और एक दिन ज्योति को अकेले में बुलाया। ज्योति, तू खुश नहीं है, क्या हुआ? ज्योति ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे बोली, बुआ जी, मेरी पढ़ाई से क्या फायदा? दादी बीमार है, घर में कोई नहीं। जब दादी चली जाएंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, फिर क्या करूंगी? कमला ने ज्योति को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, ज्योति, अकेली नहीं होगी, मैं हूं। ज्योति ने ऊपर देखा। कमला ने कहा, पर तुझे एक काम करना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि जब तू पढ़ेगी तब तू अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, और जो खुद खड़ी हो वह दूसरों को भी थाम सकती है। ज्योति की आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक नई चमक भी थी। उस दिन के बाद ज्योति बदल गई। वह रोज आती, ध्यान से पढ़ती, और धीरे धीरे वह स्कूल की सबसे होनहार लड़कियों में से एक बन गई। कमला ने ज्योति को अपनी बेटी की तरह पाला। जब उसकी दादी गईं, तो ज्योति कमला के घर में आ गई, और कमला ने उसे वह सब दिया जो एक मां देती है। वह बच्चा जो कमला के कोख से नहीं आया, वह ज्योति के रूप में दुनिया से आया। भगवान के स्वप्न का वादा पूरा हुआ। अब हम उस अध्याय पर आते हैं जो इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमला की उम्र अब 50 के करीब थी। स्कूल बड़ा हो गया था। सैकड़ों लड़कियां पढ़ चुकी थीं। उनमें से कई अच्छी जगहों पर थीं। कोई नर्स बनी, कोई शिक्षिका बनी, कोई दुकान चलाती थी, कोई आगे की पढ़ाई के लिए शहर गई। सरस्वती, दीनानाथ की बेटी, एक डॉक्टर बन चुकी थी।
और उसने अपने गांव में आकर एक छोटा सा क्लिनिक खोला था। ज्योति, वह अनाथ लड़की, अब खुद एक शिक्षिका थी और वह उसी स्कूल में पढ़ाती थी जहां उसने खुद पढ़ा था। यह देखकर कमला को जो संतोष होता था वह शब्दों में बयान नहीं हो सकता। एक दिन कमला पहाड़ी पर गई, मंदिर में बैठी और बोली, हे प्रभु, याद है मैं यहां आई थी और कहां था। मुझे एक मकसद दो, आपने दिया, धन्यवाद। उस दिन मंदिर में एक अजीब घटना हुई। आकाश साफ था, कहीं कोई बादल नहीं था, पर अचानक एक हल्की सी ठंडी हवा आई और उस हवा के साथ मंदिर में रखे फूल हिले। दीपक की लौ नृत्य करने लगी। कमला ने देखा और मुस्कुराई, जैसे भगवान ने जवाब दिया हो। उसी सूर्यगढ़ में एक और किरदार था जिसकी कहानी कमला की कहानी से जुड़ी थी। नाम था आदित्य। आदित्य उस गांव का था, पर वह वर्षों पहले शहर चला गया था। वहां उसने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी पाई, पैसे कमाए, एक बड़ा घर लिया, गाड़ी ली, सब कुछ था। पर एक रात उसे लगा, यह सब किसके लिए? वह सफल था पर खुश नहीं था। उसकी शादी हुई थी, पत्नी अच्छी थी, बच्चे थे, पर मन में एक खालीपन था। उसे याद आया बचपन में जब वह सूर्यगढ़ में था, तब हर सुबह उस पहाड़ी पर जाता था, मंदिर में भगवान को देखता था, एक सुकून था। शहर में आकर यह सब छूट गया था। एक दिन उसने तय किया, एक बार फिर गांव जाएगा। वह गया। गांव बदल गया था, पर मंदिर वैसा ही था। वही पहाड़ी, वही सीढ़ियां, वही मूर्ति। आदित्य मंदिर में गया, वहां बहुत देर तक बैठा और तब उसे लगा, जो शांति उसे पूरे शहर में नहीं मिली, वह यहां मिल रही है। उसने कमला का स्कूल देखा, उसने ज्योति से मिला, सरस्वती की क्लिनिक देखी और उसके मन में एक विचार आया। वह दिल्ली वापस गया, अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, पत्नी से बात की। पत्नी ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? आदित्य ने कहा, जो मैं करना था वह करने जा रहा हूं। वह वापस सूर्यगढ़ आया और उसने गांव में एक काम शुरू किया, गांव के युवाओं को कंप्यूटर और आधुनिक कौशल सिखाना। उसने अपने पैसों से एक छोटी सी लैब बनाई, कंप्यूटर लाए और पढ़ाना शुरू किया। पहले लोग हैरान हुए, एक शहरी आदमी जो अच्छी नौकरी छोड़कर यहां आया। पर आदित्य ने जवाब दिया, मैं यहां वापस इसलिए आया क्योंकि मुझे यहां आने की जरूरत थी। शायद भगवान ने यही चाहा। धीरे धीरे गांव के युवा उसके पास आने लगे, सीखने लगे, और जो लड़के लड़कियां कभी शहर जाने का सपना देखते थे पर साधन नहीं थे, उन्हें अब गांव में ही रोजगार मिलने लगा। कमला ने यह सब देखा। एक दिन आदित्य से मिली, बोली, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। आदित्य ने कहा, बुआ जी आपसे सीखा, आपने रास्ता दिखाया। कमला ने कहा, मैंने नहीं, भगवान सूर्य ने दिखाया, हम तो बस उनके औजार हैं। उन्हीं दिनों एक और घटना हुई जो इस गांव के इतिहास में दर्ज हो गई। एक साल बरसात बहुत ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा कि पहाड़ी के नीचे नदी में बाढ़ आ गई। गांव का निचला हिस्सा जलमग्न हो गया, कई घर टूट गए, फसलें बह गईं, लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने गांव छोड़ने की बात कही। उस रात कमला ने मंदिर की ओर देखा। पहाड़ी पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था, मंदिर सुरक्षित था। कमला ने एक काम किया, उसने गांव के सभी लोगों को पहाड़ी पर बुलाया, चलो ऊपर। लोग ऊपर गए, मंदिर के पास एकत्र हुए। बारिश तेज थी, पर मंदिर की छत के नीचे जगह थी। कमला ने सबको बैठाया और कहा, घबराओ मत, भगवान है, यह पहाड़ी हमारी रक्षा कर रही है। जब पानी उतर जाएगा हम वापस जाएंगे और फिर से घर बनाएंगे। एक बच्चा बोला, दीदी डर लग रहा है। कमला ने उसे पास बुलाया, उसका हाथ थामा और गाने लगी, एक पुरानी भजन जो उसकी मां गाती थी। धीरे धीरे दूसरे भी गाने लगे। उस रात पहाड़ी पर तूफान के बीच एक मंदिर की छाया में पूरा गांव एकत्र था और वहां से एक भजन की आवाज आ रही थी। यह दृश्य जिसने भी देखा वह कभी नहीं भूला। सुबह होने पर बाढ़ उतर गई, लोग वापस गए और जब घर बनाने का काम शुरू हुआ तो पहली बार सूर्यगढ़ में एक ऐसी बात हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। सब ने मिलकर काम किया, अमीर गरीब का भेद नहीं, जात पात का भेद नहीं, सब मिलकर एक दूसरे के घर बनाने में लगे। 1 महीने में पूरा गांव फिर खड़ा हो गया और उस बार जो घर बने वे पहले से ज्यादा मजबूत थे क्योंकि उन्हें मिलकर बनाया गया था। इस कथा में एक और पात्र है जिसे बताना बाकी है। नाम था भानु, आदित्य का छोटा भाई जो कभी गांव नहीं आया था, जिसे गांव से कोई लगाव नहीं था। भानु
एक अमीर व्यापारी था। उसने शहर में अपना कारोबार जमाया था, पैसे थे, पर उसके मन में एक अहंकार था। वह मानता था कि जो पैसे वाला है वह बड़ा है, जो गरीब है वह छोटा। जब उसके भाई आदित्य ने शहर छोड़ा तो भानु ने उसका मजाक उड़ाया। भाई पागल हो गया, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर गांव गया। एक बार भानु किसी काम से उस इलाके में आया। आदित्य ने कहा, एक बार सूर्यगढ़ चलो। भानु नहीं चाहता था, पर आदित्य के आग्रह पर गया। गांव में उसने देखा, आदित्य का काम देखा, कमला का स्कूल देखा। पहले तो उसे कुछ खास नहीं लगा। सोचा, गांव है, गरीब लोग हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है, पर यह कौन सी बड़ी बात है। पर फिर एक घटना हुई। शाम को भानु पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। उसने देखा एक छोटी बच्ची, कोई 7-8 साल की, अकेले पहाड़ी पर चढ़ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। भानु ने पूछा, अरे इतनी छोटी हो, अकेले ऊपर जाओगी? बच्ची ने पलटकर देखा, मुस्कुराई और बोली, मैं रोज जाती हूं भगवान के लिए दीपक जलाने। भानु ने कहा, क्यों? बच्ची ने कहा, बुआ जी कमला ने बताया कि भगवान को अंधेरा नहीं अच्छा लगता, इसलिए रोज दीपक जलाती हूं। भानु ने देखा वह बच्ची ऊपर चढ़ती रही और उस छोटे से दीपक की लौ हवा में भी नहीं बुझी। भानु वहीं खड़ा रहा और न जाने क्यों उसकी आंखें भर आईं। उस रात भानु सो नहीं पाया। अगले दिन वह कमला के पास गया, बोला, बुआ जी मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। कमला ने कहा, किस तरह? भानु ने कहा, जो भी जरूरत हो, पैसे संसाधन जो भी। कमला ने कहा, बेटा पैसे से स्कूल बन जाते हैं, पर यहां जो है यह पैसे से नहीं बना, यह दिल से बना है। तुम मदद करना चाहते हो तो यहां आकर बैठो, बच्चों के साथ बात करो, अपना अनुभव उनसे साझा करो, यह सबसे बड़ी मदद होगी। भानु हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके पैसे न लेकर उसका समय मांगेगा। उसने वही किया। वह हर महीने एक बार गांव आता, बच्चों से मिलता, उन्हें बताता कि दुनिया कैसी है, कारोबार कैसे होता है, शहर में क्या है। और धीरे धीरे भानु बदल गया। वह अमीर तो पहले भी था, पर अब वह इंसान बना। उसने कहा, पहले मैं पैसे के लिए जीता था, अब एक मकसद के लिए जीता हूं। सालों बाद सूर्यगढ़ का नाम दूर दूर तक फैल गया। वह गांव जो कभी एक साधारण पहाड़ी गांव था, अब एक मिसाल बन गया था। वह मंदिर जो पहाड़ी पर था, जहां कमला ने रोकर प्रार्थना की थी, वहां अब दूर दूर से लोग आते थे, न सिर्फ दर्शन के लिए, बल्कि उस गांव को देखने के लिए जो एक स्त्री की भक्ति और मेहनत से बदल गया था। एक पत्रकार आया। उसने कमला से पूछा, आपने यह सब कैसे किया? कमला ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक दीपक थी, रोशनी भगवान सूर्य ने दी। पत्रकार ने पूछा, आपका सबसे बड़ा अनुभव क्या है? कमला ने कहा, यह कि जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते और बस उनके लिए काम करते हैं, तो वे सब दे देते हैं जो हमें चाहिए, और जो नहीं चाहिए वह नहीं देते, और वे जो नहीं देते वह भी हमारे भले के लिए होता है। पत्रकार ने यह बात लिखी, और वह बात जब छपी तो बहुत लोगों ने पढ़ी, पर जिसने सबसे ध्यान से पढ़ी वह एक युवा था, किसी दूसरे गांव में, जो खुद बहुत उलझा हुआ था। उसने वह बात पढ़ी और उसके मन में कुछ बदला, और वह भी अपने गांव के मंदिर में गया और बैठा, और शायद उसकी भी कोई कहानी शुरू हुई। कमला की कहानी का आखिरी दृश्य। एक सुबह, बहुत सुबह, कमला उठी, नहाई और पहाड़ी की ओर चल पड़ी। यह उसका रोज का काम था, पर उस दिन पहाड़ी पर पहुंचकर उसने जो देखा वह अलग था। मंदिर के सामने ज्योति थी, अपनी बच्ची के साथ, सरस्वती थी, आदित्य था, भानु था और कई और लोग। सबने मिलकर एक आश्चर्य किया था। मंदिर को फूलों से सजाया था, दीपक जलाए थे और एक बड़ा सा बैनर लगाया था जिस पर लिखा था, बुआजी कमला को सूर्य प्रकाश की तरह जीने के लिए। कमला रुक गई। उसने यह सब देखा। ज्योति दौड़कर आई। उसने कमला का हाथ थामा, बोली, मां, आज आपका दिन है। कमला की आंखें भर आईं। वह बोल नहीं पाई, बस मूर्ति की ओर देखती रही। और उस सुबह की पहली किरण जब उगी, सूर्यदेव की पहली रोशनी, तो वह सीधे उस मंदिर की मूर्ति पर पड़ी। और उस रोशनी में कमला का चेहरा इतना दिव्य लग रहा था कि जो भी देख रहे थे उनके मन में एक ही विचार आया, यह स्त्री साधारण नहीं है, यह भक्ति की मूर्ति है। इस कथा का सार, जो मांगता है वह भिखारी, जो देता है वह इंसान।
और जो बिना मांगे, बिना गिनाए बस भगवान के लिए जीता है, वह भगवान का अपना। सूर्य देव की यह महिमा है कि वे अंधेरे में भी उगते हैं, कि वे बादलों के पीछे भी चमकते हैं, कि वे हर उस दिल में रहते हैं जो उन्हें पुकारता है।